हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अबाउट द डेफिनेट इंटीग्रल। इंटीग्रेशन के बारे में आपको पता है, फिर भी मैं आपको जनरल आइडिया दे देता हूँ कि जैसे कोई भी फंक्शन हमारे पास है, ठीक है, कोई भी फंक्शन जैसे वाई फंक्शन है हमारे पास, इसको मैं एफ एक्स बोलता हूँ। तो इसका अगर हम जो है कुछ भी अगर हम इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू अस फंक्शन का, ठीक है, तो इसमें से हमारे पास कुछ फंक्शन आ जाता है, ठीक है, तो हमें रेट ऑफ चेंज बोलते हैं। फिर हमें फंक्शन में वापस आना है तो हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है। अब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे, इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास फिर से फंक्शन आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ देख ली हमने। तो क्या किया हमने, सबसे पहले कोई भी फंक्शन था उसका हमने जो है डिफरेंशिएशन किया, तो ये हमारे पास क्या आ गया, वो रेट ऑफ चेंज आ गया। फिर से हमें इसको वापस इसी पॉइंट में आना है, तो हम इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है। तो इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन एक रिवर्स प्रोसेस है किसका, डिफरेंशिएशन का, ठीक है। तो हमने इंडेफिनेट जो इंटीग्रल कर लिया है, तो ये डेफिनेट इंटीग्रल के बारे में बात करते हैं। तो ये डेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है, तो डेफिनेट इंटीग्रल होता है कि आपके पास जो है एक लिमिट दी होती है, ठीक है। जैसे मैं इंटीग्रेशन की बात कर रहा हूँ, तो ये मैं किसी चीज़ का इंटीग्रेशन कर रहा हूँ यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे एफ एक्स लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, तो मेरे पास एक लिमिट दी होती है ए और बी, ठीक है। हमें एक दो एरिया बता दिए, लेवल बता दिए थे, तो उनके बीच में हमें इस इंटीग्रेशन को करना होता है, ठीक है। तो इसको हम फिर ऐसे करते हैं, इंटीग्रेट अगर इसको कर देते हैं, ठीक है, ठीक है, इसको इंटीग्रेट कर देंगे इस फंक्शन को, ठीक है। फिर हम इसमें लिमिट लिखेंगे ए और बी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें, फिर ए का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। इसमें आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे ये फंक्शन आप लिख रहे हो एफ एक्स, ठीक है, और प्लस सी भी लिख देते हैं, पर सी का इसमें जो रिज़ल्ट में कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि ये माइनस होता है तो सारी चीज़ें हो जाती है, ठीक है। तो इसी तरह जो है डेफिनेट इंटीग्रल में क्या होता है कि इसको फ्रॉम एफ क्या कहते हैं, हम ए टू वी कहते हैं, ठीक है। इसमें ए बारी बारी करके हम पहले वी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, फिर ए का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले वी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे इस पूरे इंटीग्रेशन में इसमें, उसके बाद हम क्या करेंगे, ए का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, फिर इनको माइनस कर देंगे, ठीक है। इसको वी को क्या बोलते हैं, अपर लिमिट बोलते हैं, और ए को लोअर लिमिट बोलते हैं, ठीक है। ये क्या आ गया, ये अपर लिमिट आ गया और ये ए लोअर लिमिट आ गया, ठीक है। तो इनका स्टेप क्या है, तो पहला स्टेप ये होता है कि हमें जो जिस तरह से हमने इंडेफिनेट इंटीग्रल को करते हैं, सबसे पहले क्या करना है, फाइंड द इंडेफिनेट इंटीग्रल। नॉर्मल तरीके से जैसे हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, इस तरीके से हमें कैलकुलेट करना है। उसके बाद क्या करना है हमें, स्टेप 2 में क्या होता है, अपर एंड लोअर लिमिट को हमें सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। इनको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, उसके बाद जो भी आएगा उसको हम हमारा फाइनल आंसर आएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आप समझ गए कि ये डेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है। डेफिनेट इंटीग्रल में हमारे पास एक वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है, डेफिनेट एक लिमिट दी होती है अपर लोअर, उनको सब्स्टिट्यूट करके उन चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक क्लियर है। तो अब हम क्या करते हैं, एक न्यूमेरिकल देखेंगे, उसके बेसिस पर हम करेंगे कि किस तरह से हमें इसको करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि यहाँ पे मैं एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, ठीक है। ये और एग्ज़ाम्पल है हमारे पास, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, जैसे ये आ गया हमारे पास, ये ले लेता हूँ, ये जीरो लिमिट ले लेता हूँ, इसका एक अपर लिमिट 4 आ गई, लोअर 0 आ गई, ठीक है। और इसको कर देते हैं ये x माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है। ये वैल्यू आ गई हमारी। तो इन सब को सबसे पहले हम जैसे इंडेफिनेट तरीके से हम जो सब्स्टिट्यूट करते थे, हम वैसे ही सब्स्टिट्यूट करेंगे इनको, ठीक है। तो इनको क्या करना है, हम इनका इंटीग्रेशन करेंगे सबसे पहले। तो इंटीग्रेशन कैसे करेंगे हम, सबसे पहले हम जो है ये हमारे पास x दे रखा है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। इसमें भी हम लोअर अपर लिमिट जो भी है 0 4 ये प्लेस करेंगे, प्लस इसके बाद सॉरी माइनस का आ गया, ये प्लस नहीं करेंगे, यहाँ माइनस आ गया, ठीक है। माइनस फिर किसका इंटीग्रेशन करेंगे, अपर लोअर लिमिट सेम ही रहेगी सब में, ठीक है। इसका करेंगे 2x का करेंगे,
इसको dx कर देते हैं और उसके बाद क्या जाता है, अपर लोअर लिमिट को वैसे ही लिखेंगे और उसके बाद क्या करेंगे हम एक्स स्क्वायर का dx करेंगे। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें कर ली हमने, ये एक हो गया, ये 3 टर्म थे हमारे पास। ठीक है, ये हो गया। इनको करेंगे तो क्या आएगा, सबसे पहले देखना है आपको, ये x का जो रूट था इसका आपको पता है कि इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका आपको पता है कि x रूट है तो ये आएगा 1/2 + 1 अपॉन, ये करते आएंगे तो 3/2 आ जाएगा। ठीक है, और अपर लोअर लिमिट क्या है इसमें, ये है 0 और 4, ये 0 और 4 मैंने ऐसे लिख दिया। माइनस में करेंगे, इसके बाद क्या है 2x का क्या आ जाएगा, ये 2x² आ जाएगा क्योंकि 1 + 1 हो जाता है और 2 नीचे आ जाएगा 1 + 1, और इसमें भी लिमिट जो 0 4 है वो लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद प्लस करेंगे। ठीक है, इसमें भी वैसे ही करेंगे, x² है तो ये आ जाएगा x मतलब पावर +1 हो जाएगा तो 3 हो जाएगा 2 + 1। ठीक है, और नीचे भी 2 + 1 आ जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी अपर लोअर लिमिट लिखेंगे। ठीक है, इसे 0 और इसे क्या कर देंगे 4 कर देंगे। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर है आपको। ठीक है, तो हमने ये सारी चीज़ें ये कर ली यहाँ पे। अब हम इनको क्या करेंगे, यहाँ पे देखो जो भी कांस्टेंट है आप इनको बाहर भी ले जा सकते हैं तो उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसको आप और सिंप्लीफाई करेंगे तो आप ऐसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसको मैंने लिखा, इसको मैं x ये 3/2 कर सकता हूँ। ठीक है, इसको 3/2 कर दूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, और ये नीचे ये 3 रहेगा और 2 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने ये कर दिया। ठीक है, ये 0 4 मैंने वैसे ही लिख दिया, माइनस कर दिया, 2 से 2 कट जाएगा तो ये और भी सिंपल हो जाएगा। तो ये सीधा ही x² आ जाएगा और ये 0 4 ये अपर और लोअर लिमिट और प्लस कर देंगे। ठीक है, इसमें ये टर्म ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ये 0 4 मैंने वैसे लिख दिया। मैंने आपको बताया था कि हमें क्या करना है, एक बार हमें 4 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है इन जहाँ पे है, और एक में दूसरी बार हमें 0 का करना है, फिर हमें इन सबको माइनस करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि हर जगह आप 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो सारा टर्म 0 ही हो जाएगा जो लोअर लिमिट है। ठीक है, तो 4 करेंगे तो हमें 4 ही करेंगे, हम 0 को यहाँ पे छोड़ सकते हैं। ठीक है, या फिर ऐसा कर सकते हैं हम, देखो यहाँ पे आप 0 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा आपका, यहाँ पे 0 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे आप तो पहले में तो आएगा ये, सॉरी पहले 4 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, फोर का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 2 ऐसे ही आ जाएगा और ये 4 आएगा, इसको 3/2 कर देंगे और नीचे 3 कर देंगे। ठीक है, ये कर दिया मैंने, और इसके बाद माइनस क्या आ जाएगा, 0 का वैल्यू इनमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो सारा टर्म 0 ही हो जाएगा। उसके बाद माइनस में आ जाओ। ठीक है, अब क्या करेंगे, x में 4 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आ जाएगा, और x में जब 0 का करेंगे तो 0 ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद प्लस कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, x में 4 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये 4³ आ जाएगा और नीचे 3 ही आएगा, और 0 में हम फिर 0 करेंगे तो सारा टर्म 0 ही हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने ये कर दिया। अब आगे क्या करना है, हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसको यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, नीचे मैं यहाँ इसको 2/3 लिख रहा हूँ। ठीक है, इसको मैंने ऐसे ही लिख दिया, और 4 का मैं इसका पावर में कन्वर्ट कर देता हूँ 2। ठीक है, और इसका पावर 2 कर देता हूँ, और ये 3/2 कर देता हूँ, 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, ये कर दिया मैंने, इसको बंद कर दिया, और आगे माइनस क्या है, ये 4² 16 होता है। ठीक है, इसको मैंने वैसे ही लिख दिया। ठीक है, और आगे क्या आएगा, प्लस आएगा। ठीक है, प्लस क्या आएगा, ये आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 64/3 आ जाएगा। ठीक है, ये भी कर लिया मैंने। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे हम तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ सिंप्लीफाई करके आ जाएगा ये 16/3, यहाँ पे आएगा 16/3 माइनस, और आगे क्या है, ये 16। ठीक है, और उसके बाद क्या आ जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा
ये 64/3, ठीक है। तो इसको कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, इसका एलसीएम लेंगे तो नीचे तो आ जाएगा ये 3, ठीक है, एलसीएम लेके, और ऊपर 16 वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। और आगे 16 ना 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 48 आ जाएगा, ठीक है। आगे करेंगे तो +64 आ जाएगा, ठीक है। इसको आगे और करेंगे सिंप्लीफाई तो ये आ जाएगा 32/3। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि हमने किस तरह से बिल्कुल सिंपल तरीके से इसको किया है। जैसे जहाँ पे भी आपके पास जो है ये दिया गया हो, वैल्यूज़ दी गई हो, जैसे अपर और लोअर लिमिट दी गई हो, तो आपको क्या करना है, पहले सिंपल तरीके से जो है इंटीग्रेशन का कैलकुलेशन करना है। उसके बाद जो है एक बार 4 वाला अपर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, उसके बाद माइनस लास्ट वाला जो 0 होता है उसको माइनस कर देना है, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप कि आपको समझ आ गया। तो मैं इसको और भी डायग्राम के थ्रू आपको समझा देता हूँ कि जैसे मैं यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पे ऐसे, ठीक है, ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे ये कोई ग्राफ जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैं 4 वैल्यू रख देता हूँ एक्स की, ठीक है, ये 4 वैल्यू रख देता हूँ, ठीक है। ये कोई ग्राफ जा रहा है, YOX कर देता हूँ। आपको बोला जाता है कि आपको इसका सारा वैल्यू निकालना है, ठीक है, ये 0 से 4 निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, उस फंक्शन में 4 सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आ जाएगा। अगर 0 की जगह हो सकता है यहाँ पे 2 होता, ठीक है, तो 2 होता तो 2 और 4 के बीच में जो भी जितना एरिया है इसको कैलकुलेट करना है। तो आप इंटीग्रेशन करेंगे, सबसे पहले जो इंटीग्रेशन करके रिजल्ट आएगा, पहले 4 सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है, तो ये पूरा एरिया 4 तक आ जाएगा, ठीक है। और दूसरे पार्ट में आप 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो पूरा एरिया 2 तक आ जाएगा, यहाँ पे 2 कर देंगे, ठीक है। तो जो भी रिजल्ट आएगा वही आपका एक्चुअल में रिजल्ट होगा। ओके, आई होप कि ये आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। ये जो भी ये डेफिनेट वाला जो पार्ट है ये काफ़ी बार क्वेश्चन ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो कि एक मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ कि ये एग्जांपल ले रहा हूँ मैं कि फॉर एग्जांपल कि ये आपके पास इंटीग्रेशन दिया हुआ है, ये इंटीग्रेशन दिया है 1 और 4 का दिया हुआ है इन्होंने, ठीक है, 1 और 4 का दिया गया है। तो इसको क्या करना है आपको, इसको ये वाला पार्ट जो है इसका आपको कैलकुलेशन करना है। क्या करना है, ये डेफिनेट, ये जो है डेफिनेट इंटीग्रल है, डेफिनेट इंटीग्रल का कैलकुलेशन करना है। तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको बताया था कि जो भी इंडेफिनेट तरीके से है उसका आपको कैलकुलेशन करना है, आपको कैलकुलेशन करना है किसका। तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे आप ये एक्स करेंगे तो ये एक्स का क्या आ जाएगा, ये 1/2 + 1 आ जाएगा, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा, 1/2 + 1 आ जाएगा, ठीक है। ये कैलकुलेशन करके आ जाएगा। लोअर अपर लिमिट क्या है, लोअर 1 है और ऊपर 4 है, ठीक है। इसको और सिंप्लीफाई मैं करता हूँ तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स आ जाएगा और ऊपर आएगा 3/2 आ जाएगा और नीचे भी 3/2 आ जाएगा, ठीक है। ये मैंने सिंप्लीफाई करके निकाला। लोअर लिमिट 1 है, अपर 4 है, ठीक है। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। तो ऊपर ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा 3/2, ओके, और ये नीचे 3 आ जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू आ गई और अपर लिमिट 4 है और 1 है, ठीक है। अब हमने इसका कैलकुलेशन कर लिया है, तो अब हमें क्या करना है, इसमें अपर और लोअर लिमिट जो भी है उनका कैलकुलेशन करना है। इनका कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे चलिए, सबसे पहले हमें इसमें कौन सी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, 4 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है और माइनस फिर 1 करना है, ठीक है। तो 4 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आ जाएगा इसमें, ठीक है, इसमें आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स में हम 4 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये 3/2 आ जाएगा, ठीक है। ये मैंने कर दिया और आगे माइनस करेंगे और इसमें क्या कौन सा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, दूसरे में इसमें 1 करेंगे हम। इसको 2/3 को हम वैसे ही लिखेंगे और x की जगह हम 1 कर देंगे और ऊपर इसको 3/2 कर देंगे, ठीक है। ये हमने कर दिया है, ठीक है। अब इनको सॉल्व करेंगे तो ये 2/3 में वैसे ही लिख रहा हूँ, ठीक है। और ये 4 को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ और ये 3/2 को वैसे ही लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपस में कट गया, तो क्या रह गया,
ये आ गया, और माइनस में कितना आ गया हमारा 2/3 आ गया। ठीक है, ये फ्रैक्शन में है तो ये कुछ भी नहीं है, 1 नहीं रहता है फिर। ठीक है, तो इतना कैलकुलेशन हो गया। अब आगे देखो यहाँ पे क्या है, 2 3 दा 8 हो गया। ठीक है, यहाँ पे मैं ये लिख लेता हूँ, यहाँ 2 3 लिख लेता हूँ, और आगे क्या आ जाएगा यहाँ पे 8 आ जाएगा, और माइनस क्या आ जाएगा, ये 2 3 आ गया मेरा। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई करता हूँ, 2/3 कॉमन है हमारा। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, 2/3 मैंने लिख लिया, आगे आ गया 8 - 1 आ गया। ठीक है, 8 - 1 आ गया, इसको और सिंप्लीफाई करते थे, 2/3 कर दिया, और ये 7 आ गया, तो ये आ जाएगा 14/3। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, बिल्कुल सिंपल। इसको मैं ऐसे कर देता हूँ 14/3। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो देखो ये बिल्कुल ही सिंपल तरीके से मैंने इसको किया है, बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है। आपको पूरे स्टेप बाय स्टेप चलना है, जो स्टेप मैंने आपको बताए हैं। तो स्टेप क्या था, पहला स्टेप ये था, आपको पहले जो इंडेफिनेट जैसे हम करते थे इंटीग्रल, उसको कैलकुलेशन करना है। और दूसरे स्टेप में क्या करना है, पहले आपको अपर जो लिमिट है, अपर लिमिट, उसको सब्स्टिट्यूट करना है, और उसको माइनस किसके कर देना है, जो लोअर लिमिट थी। ठीक है, ये ध्यान रखना कि सबसे पहले अपर लिमिट करना है। अपर लिमिट करेंगे तो तभी तो वैल्यू हाई आएगी। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने इसको कैलकुलेशन किया है। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। अगर कोई भी आपके डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।